क्या है मुनीब साहब, बहुत ही दिलचस्प पेशरफ्त। एक तरफ काफ लीग सीएम शिप की ऑफर कबूल कर लेती है अकॉर्डिंग टू मोनिस इलाही, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रखी गई है। अब ये खबर सामने आई है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ऑपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। क्या हालात बन रहे हैं ऑपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी? जी, अभी ये वाकई बहुत ही सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हवाले से कुछ बड़ी ही कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें जराए से आ रही हैं। ज़हन में रखिए कि इस वक्त 4 मुंतखब MNAs हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के नेशनल असेंबली के अंदर, जिनमें से एक तारिक बशीर चीमा साहब है, जिन्होंने आपके सामने आपके साथ ही ऐलान किया कि वो अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे। इसी तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे वो भी MNA हैं। इसी तरह चौधरी वजाहत हुसैन साहब, उनके साहबजादे हुसैन इलाही साहब वो भी MNA हैं। कहते हैं कि अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है उसमें चौधरी शुजात साहब मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं है और अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो तारिक बशीर चीमा साहब का 1 वोट और 2 और वोट यानी वजाहत साहब का के साहबजादे का और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे शायद ऑपोजिशन के हक में ही जा सकता है। लेकिन ये इस वक्त इसलिए कंफ्यूजन मौजूद है क्योंकि जिस डेवलपमेंट आज हुई है, चौधरी शुजात हुसैन साहब उससे मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं थे और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये वहां पर कोई एग्रीमेंट हो जाएगा वज़ीर आज़म के साथ। ऑल्दो ये भी खबर अभी कंफर्म हो रही है कि जो टास्क दिया गया है चौधरी परवेज इलाही साहब को, वो एक बड़ा अपहिल टास्क है कि बाकी इत्तेहादियों को भी साथ रखना है। वो तो अपनी पार्टी यकजा नहीं रख पा रहे, आप इत्तेहादियों का टास्क यकीनन मुश्किल हुआ। मुनीब हमारे साथ ही मौजूद रही है, शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। शहजाद ने तकरीबन 1.5 घंटा पहले यह खबर ब्रेक की थी कि परवेज इलाही को वजारत आला ऑफर हो गई है और उन्होंने कबूल कर लिया है। शहजाद, पहले तो ये न्यूज ब्रेक करने पर हम मुबारकबाद भी पेश करेंगे आपको। अब क्या सूरत हाल, क्या पिक्चर बन रही है? जी, मैं बिल्कुल अभी सुन भी रहा था मुनीब को। सूरत-ए-हाल काफी दिलचस्प है क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे आपने देखा कि एक कंसेंसस सा था और हमने उस वक्त खालिद मक्सी साहब को भी लाइन पे लिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी साफ जाहिर था और जो वो बात कर रहे थे कि उनका झुकाव भी ऑपोजिशन की तरफ है। इससे पहले भी जो इशारे मिले वो इसी किस्म के थे कि इत्तेहादी तमाम ऑपोजिशन की तरफ जाएंगे। हमारे पैनल में भी इस किस्म की बात हो रही थी। तो उस वक्त मेरी बात हुई एक वफाकी वजीर से और उनका ये बड़ा एतमाद था सडनली कि हुकूमत भी बच जाएगी, उसकी कॉस्ट भारी देनी पड़ रही है। ये उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया बात करने से पहले। जब मेरी उनसे मैसेज में बात की तो फिर उनसे मैंने पूछा कि कॉस्ट क्या होगी, तो उन्होंने बताया कि हमें सीएम शिप देनी पड़ेगी, यानी कि परवेज इलाही साहब को सीएम की कुर्सी देनी पड़ेगी। और उसके बाद आपने देखा कि ये डेवलपमेंट हुई और अब तो तस्दीक भी हो गई है दोनों तरफ से कि सीएम शिप ऑफर भी की गई है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली है। लेकिन ये जो तारिक बशीर चीमा वाला एपिसोड हुआ ये उसके बाद टर्न आउट हुआ है और उनका ये कहना एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है, वो सुन लीजिए ताकि आपको तबसरे में आसानी रहे। खबर ये है कि मुनीब ये बताइएगा, सरप्राइज तो वैसे हम कल ढूंढते रहे थे लेकिन आज एक के बाद एक सरप्राइज सामने आ रहा है। अब हुकूमत MQM को एक और वजारत देने की पेशकश करेगी। अगर हम MQM के पिछले कुछ दिनों में बयानात देखें तो वो कहते थे वजारत हमारा मसला नहीं है, हमारे मुतालिबात हैं। शहजाद, आपकी तरफ ये सवाल लेकर आएंगे। MQM ये कहती आई है वजारत हमारा मसला नहीं है, हम अपने मुतालिबात मनवाना चाहते हैं, हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी, बार बार अपने मुतालिबात सामने रखे, तो अब एक और वजारत की पेशकश करके आपको लगता है MQM को राम कर लेगी हुकूमत? देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे भी बैकग्राउंड रीजन क्या है। कल हमने अपनी ट्रांसमिशन में भी डिस्कस किया था, मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि MQM के एक रहनुमा ने मुझे अभी मैसेज किया और कहा है कि हम अब डिपेंड कर रहे हैं नून लीग पर, यानी कि वफाकी हुकूमत पर। या MQM को तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि जो कराची के हवाले से जो इंतजामात वो चाहते हैं कि बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत हो, वसाइल भी मिले, इख्तियारात भी हो, दूसरे जो कराची से रिलेटेड मसाइल है वो भी हल किए जाए। उस पर मेरी आज सुबह भी एक MQM के रहनुमा से बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो जो है कुछ रुकावटें खड़ी कर रही है, उनसे हमारी वैसी बात बनती नजर नहीं आ रही जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऊपर से उनको कहा गया है लेकिन वहां पे मसाइल हमारे हल नहीं हो रहे। तो फिर मैंने पूछा कि अगर अब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में जाते हैं, यानी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जाते हैं, अपोजिशन के साथ जाते हैं, तो फिर क्या चीज होगी जो आप लेना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा अब हमारे जो है मुज़ाकरात वो नून लीग से हो रहे हैं, यानी कि वफाकी हुकूमत के हवाले से उनके ज्यादातर जो है चीजें बात की जा रही थी। और ये जो पोर्ट्स एंड शिपिंग
ट्रांसमिशन की अभी खबर आप लोगों ने ब्रेक की है, ये भी उनकी डिमांड ये थी कि अगर वफाकी हुकूमत बनती है बाद में और एमक्यूएम उसमें शामिल होती है तो पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत वो वहां से चाहते थे। तो हो सकता है इसी वजह से अब एक काउंटर ऑफर हुकूमत की जानिब से भी की गई हो कि हम आपको पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि अली जैदी जो कि बड़े पुराने रहनुमा है पीटीआई के कारकुन। शहजाद आपको यहाँ रोकेंगे, एक चीज हम हमारे नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑपोजिशन के तमाम मेंबरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच रहे हैं जहां बाप पार्टी अपने अरकान की ऑपोजिशन को हिमायत का यकीन दिलाने का ऐलान करने लगी है। हमें स्क्रीन पर आसिफ जरदारी साहब नजर आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब नजर आ रहे हैं, ऑपोजिशन के दीगर अरकान नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी फतह नंबर गेम की अगर हम शहजाद बात करें तो शाहजैन बुगटी, इसके अलावा चौधरी चीमा साहब जो हैं, 2 लोग ये हो गए, 161 आज ऐवान में मौजूद थे, 5 ये। तो आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगा? बाप पार्टी के लोग इस वक्त ऐलान करने आ गए हैं, खालिद मक्सी में दिखाई दे रहे हैं। खालिद मक्सी साहब ने तो आज यून्यूज़ से गुफ्तगू भी की थी और इजहार किया था कि वो किसके पलड़े में अपना वजन डालेंगे। अब थोड़ी देर बाद ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा ऐलान करेंगे। पहुंच चुके हैं शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बाप पार्टी के अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ऑपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया है। अहम रहनुमा जो है ऑपोजिशन के बड़े रहनुमा सीनियर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, सारा हम दिखाएंगे। शहजाद आपकी तरफ आते हैं, नंबर गेम की अगर हम बात करें, 161 आज ऐवान में मौजूद थे जब तहरीक करारदाद पेश की गई। शाहजैन बुगटी, चीमा साहब, ये 2 मिला लें 163 और उसके बाद ये 5 अगर मिला लें बाप पार्टी के तो 168। अब जो 4 नंबर दरकार हैं, आपको लगता है इस सूरत हाल में भी एमक्यूएम डगमगाएगी नहीं हुकूमत की तरफ जाते हुए? वजी बिल्कुल, अभी जो ऑपोजिशन के पास अगर नंबर गेम की सूरत देखी जाए तो वो उनके हक में ही है। जैसे 168 आपने खुद काउंट करके बता दिया, अगर एमक्यूएम भी आ जाती है 175 हो जाएंगे, 7 अरकान उनके हैं, फिर मुनर्रिफ अरकान भी हैं। वैसे तो हुकूमत दावा कर रही है कि 10 मुनर्रिफ अरकान जो है वो वापस आ जाएंगे पार्टी में, ये उनका दावा है। हाँ, लेकिन आपकी बात कत्ता कलामी की माजरत, चौधरी शुजात के साहबजादे, वजात साहब के साहबजादे, इनके बारे में भी जो चौधरी शुजात का ग्रुप है अल्काफ लीग में, अगर वो भी अपनी हिमायत खींच लेता है वजीर आजम से, तो आपको नहीं लगता मुश्किल हो जाएगी काफ लीग के लिए फिर? जी बिल्कुल, 5 है और उसमें से भी अगर डिवाइड हो जाए, 3 हुकूमत की साइड पे जाए और 2 ऑपोजिशन की साइड पे जाए तो वहां पे भी पूरे नंबर उनके हक में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा था कि ऑपोजिशन हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस था कि तीनों इत्तेहादी हमारे साथ होंगे, मुनर्रिफ फरकान भी हमारे साथ होंगे। अब बात तो ऐलान करने जा रही है, लेकिन आप ये याद रखें कि आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी बलूचिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा चुके हैं 2018 में, और वो भी उस वक्त भी बाप के जो अरकान थे उनके साथ मिलकर वो हुकूमत को गिराया गया था। तो आसिफ अली जरदारी साहब के उनके साथ कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे हैं, लेकिन बाप 2 धड़ों में डिवाइडेड है। इस वक्त शायद वो आपको साथ नजर आए, लेकिन वोटिंग के दिन तक ये 5 साथ रहते हैं या नहीं रहते ये कहना मुश्किल हो जाएगा। सादिक संजराइन साहब का एक अपना ग्रुप है, सीएम बलूचिस्तान उनके साथ है, और दूसरी तरफ जाम कमाल साहब हैं जो पार्टी के सदर हैं। और फिलहाल तो पार्टी ने यह फैसला किया था कि जो पार्लिमानी लीडर है यानी कि मक्सी साहब, वो फैसला करेंगे कि 5 किस तरफ जाएंगे। लेकिन क्या ये 7 दिन तक इकट्ठा रहेंगे या सादिक संजराइन साहब और सीएम साहब मिलकर इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये आगे जाके देखना होगा। क्योंकि आपने देखा है कि बाप के अंदर भी डिवीजन रही है। अभी उन्होंने अपना एक वजीर आला हटा के, जाम कमाल को हटा के एक दूसरा वजीर आला लगाया है, तो ये ऐन मुमकिन है कि ये 5 वोट में भी आपको डिवीजन दिखाई दे। आपके अंदर डिवीजन जो है वो भी सरप्राइज दे सकती है।